उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने अपने पास्ट में इतने कुकर्म किए हैं कि अगर कोई किसी अपने पे आ जाए तो उनके सारे पोल को खोल के रख देगा और जो भी उनकी बची खुची छवि जनता के बीच बची है वो सारी खराब के खराब हो जाएगी। कितना जनसुराज का सीट आ जाएगा? प्रशांत किशोर जी जितना चाहते हैं उतना आ जाएगा, या विरोधी दल बोलते हैं कि एकदम जीरो पे सिमट जाएंगे, उतना होगा? क्या होगा, मतलब जनसुराज का रोल क्या होगा आपकी बार चुनाव में? जैसी जनसुराज की सरकार आती है वो एक स्पेशल थिंक टैंक बैठेगा, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बैठेगा और जो कि माइग्रेशन के मुद्दों को एड्रेस करेगा। जन सुराज पार्टी किसको जो है कि यहाँ पे हानि पहुंचाने आई है बिहार में? क्या महागठबंधन को पहुंचाने आई है, गठबंधन को हानि पहुंचाने आई है, या अपनी सरकार बनाने आई है? और अभी हमारे साथ जन सुराज की प्रवक्ता जिनका नाम सोनाली आनंद है, वो हमारे साथ है। इनसे पूछने का प्रयास करेंगे सारे मुद्दों पे, और जन सुराज पे भी कई तरीके का आरोप लगाती है कई सारी पार्टियां, उनके बारे में इनका क्या कहना है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी, वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारे भाई हैं। दिलीप जायसवाल पहले उनको बोले कि पैसा किशोर ये हैं, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर उनके बारे में बोले तो वो भी भाई भाई करने लगे। वो जीतन राम मांझी हैं, वो भी बोले अरे भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब कोई भी विरोधी दल का नेता बोलता नहीं है उतना प्रशांत किशोर पे। क्या लगता है सब डरे रहते हैं क्या कि मेरा भी पोल खोल देंगे? देखिए ये बात तो आप कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी ने जैसे प्रशांत किशोर जी पे गलत आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी के ऑफिशियल पेज का गलत इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का वो प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेबुनियाद आरोप तो उन्होंने लगाया और जब उन्होंने जानबूझ के जो कहते हैं ना कि एक परेशान करने वाली बात कही और आज वो खुद अपने चक्कर में फंस गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि डरने वाली बात तो एक साइड है ही, बट उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने अपने पास्ट में इतने कुकर्म किए हैं कि अगर कोई किसी अपने पे आ जाए तो उनके सारे पोल को खोल के रख देगा और जो भी उनकी बची खुची छवि जनता के बीच बची है वो सारी खराब के खराब हो जाएगी। प्रशांत किशोर आए, अपनी पार्टी बनाए, बेशक नई नई पार्टी है, लेकिन जो उनका मतलब एक सोच है, विचारधारा है, जिससे लगता है बहुत सारे लोगों को और खास करके युवाओं को लगता है कि हमारा बिहार सच में बदल जाएगा, बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हम ग्राउंड जीरो पे जाकर काम करते हैं। कई युवा तो ऐसे मिलते हैं या बुजुर्ग लोग भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर बोले हैं ना कि छठ के बाद किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक उम्मीद जगा है। तो क्या ऐसा सच है? छठ के बाद कैसे नहीं ये लोग जाएंगे? अचानक से तो फैक्ट्री का बाढ़ ना आ जाएगा, ना प्रशांत किशोर ला पाएंगे, ना कोई भी बड़े नेता ला पाएंगे, तो कैसे छठ के बाद लोग बेरोजगार मतलब बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए? प्रशांत किशोर जी ने जब ये बात वो कहते हैं कि बिहार से जो भी लोग वापस छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक प्लान भी एक ब्रॉड प्लान अभी जनता के सामने रखा है। वो कह रहे हैं कि एक काइंड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो कि माइग्रेशन को स्पेशली डील करेगी और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान पर बात करेगी। तो एक स्पेशल थिंक टैंक बैठाया जाएगा बिहार में जो कि बिहार में लोगों को रिटेन करने की बात करता है और जो भी लोग बाहर जाते हैं मजबूरी में बाहर जाते हैं 100% तो एक साल में रिजल्ट दिखना ये तो नामुमकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि सालों भर की जो आप करोड़ों की संख्या में कहते हैं यही बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ उस पर काम शुरू हो चुका है। वो बैकग्राउंड से वक्त तो चल ही रहा है, बट जैसी जनसुराज की सरकार आती है वो एक स्पेशल थिंक टैंक बैठेगा, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बैठेगा और जो कि माइग्रेशन के मुद्दों को एड्रेस करेगा और साथ में जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ा तबका जो बिहार से बाहर जाता है वो लेबर का होता है। तो उन्होंने एक जो लेबर एब्जॉर्प्शन की बात कही है बिहार में, वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कैश क्रॉप या फिर नगदी फसल करता है उसको सारे लेबर्स को उधर उसमें लिंक किया जाएगा। तो जो एक मजबूरी में लेबर एक सिविल वर्क के काम में बाहर जाते हैं शायद उन्हें अपने खेतों में काम करने का मौका मिलेगा और जो एक पैसे की जो बचत कहते हैं कुछ हद तक वो बचा भी पाएंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग रैली कर रहे हैं, वोटर अधिकार का रैली कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जो ये वोट चोरी वाला मामला लगा रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी पे या चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, या प्रशांत किशोर के मन में ऐसा नहीं है कि क्या सही में वोट चोरी किया जा रहा है या वोटरों का नाम काटा जा रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी छोड़ के सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आपने देखा होगा हर पार्टी इस पे सवाल उठा रही है एसआईआर पे, बट सिर्फ एक बीजेपी एकमात्र पार्टी जैसे इसकी किसी भी प्रक्रिया में संदेह नहीं है, किसी भी प्रक्रिया से उन्हें कंसर्न नहीं है। जबकि कोर्ट ने हर बार चुनाव सवाल कहा और चुनाव आयोग अपना स्टैंड चेंज करते रहा। उन्होंने कहा कि हम 65,000 मतदाताओं जिनका नाम कटा है उसका डेटा रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 65 लाख का डेटा रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो चुनाव तैयार हो गया कि हम अब इस डेटा को रिलीज करेंगे।
तो सबसे पहली बात, जब कोर्ट भी अपनी गलतियों उनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर भी बीजेपी अंधे तौर पे उनका समर्थन कर रही है। यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो वोटर अधिकार का यात्रा बिहार में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, यात्रा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इससे बड़ा उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो भी होना था वो हो चुका। तो क्या और यात्रा के आड़ में ये चुनाव प्रचार चल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों के बीच अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं, महागठबंधन आपके लिए सोचती है, ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन एक चुनाव या ये अधिकार यात्रा कोई उतना सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है, क्योंकि जो भी एसआईआर होना था वो प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें जो नए नाम ऐड होना है वो उसकी प्रक्रिया साइड बाय साइड चल रही है, और साथ में जो कोर्ट का निर्णय आएगा अब वही होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जन सुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जन सुराज पार्टी बीजेपी के साथ ही है। तो जन सुराज पार्टी किसको जो है कि यहाँ पे हानि पहुंचाने आई है बिहार में? क्या महागठबंधन को पहुंचाने आई है, गठबंधन को हानि पहुंचाने आई है, या अपनी सरकार बनाने आई है? जनसुराज बिहार में बदलाव के लिए आई है, और इस विजन के साथ आई है, और अंत हमेशा बिहार ही इसका सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेगा। तो इस संदर्भ में जिस भी पार्टी को नुकसान पहुंचे ये मायने नहीं रखता है। जो भी बिहार के लिए उन्होंने आज तक काम नहीं किया है और हम बिहार के लिए काम करने की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जो भी घटक दल अभी या जो भी पार्टियां हैं उन सबको नुकसान पहुंचे, लेकिन बी टीम वाली बात जहां तक रही, ये बड़ा ही सिली क्वेश्चन है कि जो लोग ये बात उठाते हैं, क्योंकि जब आप डिप्टी सीएम पे सवाल उठाते हैं, जब आप प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल उठाते हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री पे सवाल उठाते हैं, जो कि एनडीए के घटक के बड़े-बड़े नेता हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि बिहार की ये बीजेपी की ये बी टीम है। तो जो ये सवाल करते हैं, या तो वो न्यूज़ फॉलो नहीं करते, या फिर वो अपने साइलो में ही रहते हैं और अपने मन में जो उनकी बात आती है वो रैंडमली कुछ भी बोलते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जैसे कोई भी मीडिया वाले हैं और कोई भी बड़ा नेता जब आता है उनका ऑफिस में, तो प्रशांत किशोर का जनसुराज को लेकर सवाल जरूर ही पूछा जाता है। तो इस बात पे थोड़ा सा नाराज दिखे तेजस्वी यादव कि वो अभी नए नए आए, आप लोग उनका सवाल हमेशा पूछ देते हैं, हम लोग को जगह ही नहीं देते हैं। ऐसे करते हुए थोड़ा सा मायूस टाइप के तेजस्वी यादव नाराज आए, मतलब वो चाहते नहीं है कि मीडिया में या जनसुराज की कहीं भी चर्चा हो। देखिए, उन्होंने जिस ढंग से मैंने कहा ना कि जनसुराज का कद बढ़ते जा रहा है, ये सबको खटक रहा है यहाँ पे, और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बिहार की जनता उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, जनसुराज को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने सालों मेहनत किया। ये पार्टी आरजेडी बहुत पुरानी है, ये कह सकते हैं कि आपने 3-4 दशक से ये पार्टी चलती आ रही है, फिर भी बिहार में उस ढंग से लोग उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे जिस ढंग से जनसुराज को आज कर रहे हैं, और आज भी उन्हें लगता है कि लालू यादव जी के नाम पे या फिर उनके फेस वैल्यू पे लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। आज के डेट में फेस वैल्यू कुछ भी नहीं होता। अगर आप जनता के लिए काम करेंगे, जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, तो आप पूछे जाएँगे, अदरवाइज़ आप सालों भर मेहनत करते रह तो जाइए। लालू यादव की जनता तो बोलती है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, हम लोगों के आवाज हैं, हम लोगों का आवाज उठाए, गरीबों का जो है कि वो दुख दर्द, गरीबी पीड़ा सब दूर कर दिए लालू यादव। तो आधी से ज़्यादा आबादी ये भी कहती है कि उन्होंने जंगल राज को बढ़ावा दिया, और उस वक़्त हम और आप उस वक़्त शायद बच्चे रहे होंगे, लेकिन हम और आप भी जानते हैं जंगल राज की स्थिति क्या थी। तो उन्होंने लालू यादव का समर्थन या फिर उनकी तारीफ़ उस बात के लिए होती है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, लेकिन साथ में उनका नाम वहाँ भी आता है जहाँ पर उन्होंने क्राइम को बढ़ावा दिया। जो क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो कहते हैं ना, उसकी पायनियर कह सकते हैं कि आरजेडी रही है बिहार लेकिन में। आरजेडी ये भी तो बोलती है कि एनडीए भी है तो ये भी जंगल राज 2 है, यानी कि एनडीए और आरजेडी दोनों जंगल राज लाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो ये भी कह रहे कि ये उस वक़्त गुंडों का जंगल राज था, आज ब्यूरोक्रेट्स का जंगल राज है। जिस ढंग से बिहार में ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी बढ़ी हुई है, जिस ढंग से करप्शन है बिहार में, या जिस ढंग से आप हर दिन स्कैम्स की बात सुनते हैं, ये बिना किसी ब्यूरोक्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं हो सकता। जितने बड़े-बड़े लेवल पे स्कैम होते हैं, या रेड टेपिज़्म कह लीजिए, बिहार में चलता आ रहा है। एक फ़ाइल बढ़ेगी नहीं जब तक आप उसको घूस ना दें, या फिर इतने बड़े-बड़े स्कैम्स जो भी है, ये पूरा बिहार में सिस्टम है। एक टेंडरिंग की बात आप करें, एक टेंडर 5 बार निकलता है, मनमानी कंपनियाँ घुसती हैं। अभी एम्बुलेंस स्कैम की बात आ रही है। ये किस आईएएस डेफ़िनिटली किसी न किसी आईएएस के अधिकार क्षेत्र में होगा, तभी ये घटनाएँ हो रही हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज है वो अभी है, इससे पहले गुंडों का जंगल राज था। अच्छा, मतलब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या सच में ओवर कॉन्फिडेंस में है? इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि अगर हमारी बिहार में 120-30 सीट आती है तो हम समझेंगे कि हमारी सबसे बड़ी हार है। मतलब ये क्या चाहते हैं, कितनी सब सीट इनकी ही हो जाए या 200 पार रहे सीट, क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, जिस
मैंने कहा ना कि जिस ढंग से, जिस बुनियादी बातों पे जनसुराज लेके अपना अभियान चली है या लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है, यहाँ पे बस बात ये हो रही है कि हम, अगर हमारी बात समझ में लोगों को आ रही हो कि हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं और जो सच है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता हमें सपोर्ट करेगी, और वो हर जनता सपोर्ट करेगी जो इस बात से पीड़ित है। और माना जाए कि जो 1-2% ही लोग हैं जो बिहार में बहुत ही एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, और वही उसके सिस्टम के भुक्तभोगी नहीं रहे। अदरवाइज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या लोअर मिडिल इनकम या फिर लोअर इनकम ग्रुप्स, हर कोई करंट सिस्टम से पीड़ित है। तो क्या लगता है कितना जनसुराज का सीट आ जाएगा? प्रशांत किशोर जी जितना चाहते हैं उतना आ जाएगा, या विरोधी दल बोलते हैं कि एकदम जीरो पे सिमट जाएंगे, उतना होगा? क्या होगा, मतलब जनसुराज का रोल क्या होगा आपकी बार चुनाव? देखिए, जो कि प्रशांत किशोर जी आज तक कहते आ रहे हैं कि अगर हमारी बात लोगों को, जनता को समझ में आ गई, या तो हम अर्श पे या तो हम फर्श पे, यानी या तो हमारा सबसे बड़ा वोट सीट्स हमारे खाते में होगी, अदरवाइज अगर हम नाकाम रहे लोगों को समझाने में, तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है। बट हम उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से हमारी यात्राएं चल रही हैं, लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं और लोग हमारे बातों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये ही उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी ये सवाल आप लोगों पे छोड़ के जाते हैं कि आप किस पार्टी के साथ आपका उम्मीद है, और अब की बार आप लोग किस पार्टी का या किसका सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता जो चाहती है वही होता है। जनता चुन देती है एक बार, उसके बाद जनता के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बाकी ये सवाल आप लोगों के साथ, आप लोगों पे छोड़ के जाते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या कौन पार्टी आप लोगों के लिए काम करेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता सोनाली आनंद थी, इनके बारे में आप लोग क्या कहिएगा, अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।